औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ाहिर खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अव्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज हालात किस नहज पर पहुंचे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार किसी न किसी को ठहराना बहुत ज़रूरी है और इसी हवाले से तहक़ीक़ात हो रही हैं। आज मुल्क में जितनी सियासी अनारकी फैली है, शायद इसकी 70-72 साल तारीखों में पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ उस वक्त से लेकर अब तक नहीं फैली। पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, हमारे कायद ने इस पाकिस्तान को बनाया था। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थी, माओ बहनों की असमतें जो हैं वो लुट गई थी, ट्रेनों की ट्रेनें जला दी गई थी, कितनी माएँ बहनें को बच्चों के सामने तह तेख कर दिया गया था, कितनों की असमत दरी कर दी गई थी, कितने बच्चे यतीम हुए थे और कितनी बहनों का सुहाग लुटा था। लेकिन जब वो सरहद पार आए और उन्होंने आज़ाद फिजाओं में सांस लिया तो वो यहाँ आकर सरबसजूद हो गए। क्या इसलिए पाकिस्तान हासिल किया था? पाकिस्तान हासिल किया था उसके बाद से ही यहाँ पर कुछ खराबियां पैदा शुरू होना हो गई। पहले दिन से ही यहाँ पर करप्शन रच बस गई, इतने रगो पै में गई कि हमें तमीज ही नहीं रहा कि करप्शन क्या चीज है। हम दुनिया के जो है बदतरीन मुल्कों में हमारा शुमार होने लगा, इसकी हमने इस्लाह ना की और हम सियासी प्रागंदगी में पड़ गए। और आप देख लें कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जब उनकी बहन फातिमा जिन्ना को मजबूर किया गया इलेक्शन लड़ने में, और फिर आप देख लें कि फातिमा जिन्ना के साथ क्या सलूक किया गया, वो हमारे कायद की बेटी थी, उसी वक्त उसी बुराई को वहीं पर रोकना चाहिए था, मगर वो ना रुक सकी और सरायत करती करती आज यहां तक पहुंच चुकी है। आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार हैं सियासतदान, जो जाती मुफादात की खातिर एक दूसरे के साथ बुलोदा बैल जाकर इतनी बातें करते हैं, इतने इल्जामात लगाते हैं कि पीछे कुछ भी नहीं बचता। आज नफरतें इतनी हद तक बढ़ चुकी हैं कि हसास इदारों पर जो है हमारे अवाम जो है हमला आवर हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये पाक फौज हमारे माथे का झूमर है, ये हमारे अमन अमान की जामिन है, ये हमारा गर्व है, ये हमारा गुरूर है। इसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। लेकिन आज क्यों ऐसा मसला है कि हम जो है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो अवाम है वो सड़कों पर निकली हुई है? इसके भी जिम्मेदार सियासतदान ही हैं। वो ऐसी हसास इलाकों पर जहां पर अवाम गई है एहतजाज करने के लिए, जिसका कभी कहीं सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इन मसाइल का कोई हल है? जी हाँ, इस हल को तलाश करना होगा, और अगर हल तलाश नहीं करेंगे तो खाकम बदहन खुदा न खास्ता मुल्क की सालमियत को जो है खतरात पैदा हो जाएंगे। आखिर है क्या? इख्तिदार हासिल करना है। हम अपने सैकड़ों वीलाग में कह चुके हैं कि सबसे पहले रियासत है। अगर रियासत कायम है तो ये सियासत भी है, सियासत कायम है तो ये सहाफत भी है, सहाफत कायम है तो ये सारी चीजें जो हैं, जितनी वज़ारत उज़्मा और वुज़रा हो, ये ऐश व इशरत, ये सारा कुछ मौजूद है। आज आप देखें कि हमारा दुश्मन मुल्क भारत कैसे बगले बजा रहा है और वो खुश हो रहा है कि हमने क्या कुछ नहीं किया। जो उसने कहा कि जो हम अरबों खरबों लगाकर नहीं कर सकते थे, वो आज पाकिस्तान में हो रहा है, और कैसे बढ़ चढ़कर वो खबरें जो है वो लगा रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये इंतहाई गलत चीज है। हमें मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा करना होगा, हमें अपनी जाती मुफादाती सियासत से हटना होगा, हमें एक दफा फिर कौम का जो है कथारसिस करना होगा, उनकी काउंसलिंग करना होगी, उन्हें बताना होगा कि फौज और कौम जो है वो एक है। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, मगर हमारे सियासतदान इंतहाई टेक्निकल तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को इस अंदाज से सियासत में रगेड़ देते हैं कि शायद उन्हें भी नहीं पता चलता। उन्हें भी ये देखना होगा कि क्या उन्हें कहीं सियासतदान ऐसा इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, और अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंतहाई गलत चीज है। अब हम हल की तरफ आते हैं कि हल क्या होना है। इमरान खान ने गुज़िश्ता रात तकरीर की कौम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और उन्होंने कहा कि आए इस मुल्क और कौम को बचाएं, मुज़ाकरात करें और जो है इलेक्शन कराएं। यहां हम आपको इंतहाई अहम खबर देते चलते हैं। आप ये देख लें, एक चीज
तयशुदा हम पहले कह चुके हैं कि अब ये इलेक्शन जो है ये जून में बजट पेश होगा। बजट पेश होने के बाद ही वेरी नेक्स्ट मंथ या सेम मंथ हो सकता है कि ऐलान हो जाए इंतखाबात का। इंतखाबात होंगे, लेकिन इंतखाबात में आप ये देख लें कि इंतखाबात में हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं रहा तो फिर इलेक्शन और फिर झगड़े और फिर कत्लो गारत गरी होगी। आप तुर्की में देखें कि कैसा निजाम है, जहां तैयब एर्दोगान ने 50% अभी वोट नहीं लिए, अब दोबारा वहां पर इलेक्शन होने हैं। कहीं आपने सुना है कि वहां पर जलाओ घेराव हो रहा है, कहीं आपने सुना है वहां पर मारकुटाई हो रही है, कहीं आपने सुना है कि वहां पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमारे ही मुल्क में है ऐसी गंदी सियासत, और इसके जिम्मेदार ये सियासतदान ही हैं। इन सियासतदान को अपना किबला दुरुस्त करना होगा, इदारों को बिला वजह जो है रगेदना नहीं होगा, अपने उसूल बनाने होंगे। अगर इमरान खान इलेक्शन चाहता है तो वो उसकी आईनी और कानूनी डिमांड है। आइन भी यही कहता है कि इंतखाबात होने चाहिए, तो इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात कराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है शायद ये सोच रही है कि वो शिकस्त खुर्दा है, वो हार जाएगी और अवाम वोट से बदला लेगी। भाई ये अवाम की मर्जी है कि अवाम जिसको भी तख्तो ताराज पे बिठाए, भले आपको बिठाए, इमरान खान को बिठाए या किसी को भी बिठाए। लिहाजा आप लोग हिम्मत करें और इंतखाबात की तरफ जाएं और अवाम को फैसला करने दें। और इस वक्त जो सोशल मीडिया पर सारा कुछ चल रहा है उसे भी हमें बहुत एहतियात से चलना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया बियॉन्ड द लिमिट्स पूरी दुनिया में जाता है। हमें कोई ऐसा मवाद शेयर नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क की अफवाज और मुल्क की इस्तेहकाम और उसकी सालमियत को नुकसान पहुंचे और दुश्मन के लिए हम वहां पर मवाद फराहम करें। सबसे पहले हमारी रियासत होना चाहिए, सियासत बाद में और सहाफत बाद में। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।